आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी हुकूमत ने आवाम को बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10-20 के बजाय यकमुश्त 30 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया। महंगाई के मारे आवाम चकरा कर ही रह गए। फी लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे और डीजल 174 रुपए 15 पैसे पर जा पहुंचा। वफाकी हुकूमत ने आवाम को बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10-20 के बजाय यकमुश्त 30 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 10-20 के बजाय यकमुश्त 30 रुपए का बड़ा पेट्रोल पंप गिरा दिया। महंगाई के मारे अवाम चकरा कर रह गए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में 30 रुपए इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे तक जा पहुंचा। 1 लीटर डीजल 174 रुपए 15 पैसे और लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे तक का हो गया है। मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। हुकूमत ने सख्त फैसला करते हुए महंगाई की मारी आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 30 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो चुका है, जबकि डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर है। मिट्टी का तेल भी अब 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे IMF कर्ज नहीं देगा। इमरान खान फॉर्मूले पर अगर जाएं तो डीजल 305 रुपए का होगा। पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने से रुपया गिर रहा था। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। जैसे रुपया बढ़ता है और डॉलर नीचे आता है तो ये चीज़ें सस्ती होंगी और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है किसी भी वज़ीर आज़म को 30 रुपया बढ़ाना आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फैसला शहबाज शरीफ ने लिया है। हम ये समझते हैं कि हमारा सियासी कैपिटल इससे कम होगा। ये बड़ा मुश्किल फैसला है। हमें ये पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी, लेकिन इस वक्त रियासत के मफाद हमारे लिए मोहतरम है और उसको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी कम कर दी। 30 रुपए इजाफे के बाद सब्सिडी कम होकर 56 रुपए 71 पैसे रह गए। हुकूमत की जानिब से फी लीटर 86 रुपए 71 पैसे तक सब्सिडी दी जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम पर पहला पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए का इजाफा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। वजीर खजाना ने कहा कि अगर मुश्किल फैसले ना किए तो IMF मजीद कर्जा नहीं देगा। शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे ही डॉलर सस्ता हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा कमी कर देंगे। IMF ने कहा है कि IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जैसे रुपया नीचे आता है, रुपया बढ़ता है और डॉलर नीचे आता है तो ये चीज़ें सस्ती होंगी और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो आज हमने बड़ा मुस्बत कदम लिया, और मैं आपको बताऊं कि किसी भी वज़ीर आज़म को 30 रुपया बढ़ाना आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फैसला शहबाज शरीफ ने लिया है। मिफ्ताह इस्माइल ने साबका हुकूमती पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज मुश्किलात का सामना है। आवाम पर बोझ डालना नागुज़ीर था। जितना नुकसान हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ये समझते हैं कि हमारा सियासी कैपिटल इससे कम होगा। ये बड़ा मुश्किल फैसला है। हमें ये पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी, लेकिन इस वक्त रियासत हमारे लिए जो है उसका इंटरेस्ट, रियासत के मफाद हमारे लिए मोहतरम है और उसको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। उनका कहना था कि पूरी सिविलियन हुकूमत को चलाने का माहाना खर्च 42 अरब रुपए, जबकि पेट्रोल कीमत में सब्सिडी 120 अरब रुपए है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में ओगरा, वफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बगैर कीमतों में इजाफा किया, जो कि गैर कानूनी इक़दाम है। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफे पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दोबर कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताज़ा इजाफे से हर चीज़ की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है, आइए देखते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। इनको अचानक 30 रुपए नहीं बढ़ाने चाहिए थे, ग्रेजुअली 10-10 रुपए 5-5 रुपए करके देते तो उससे ये होता कि इम्पैक्ट वो नहीं आना था आवाम का। इस गवर्नमेंट को जो है ना रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उनसे संभाला नहीं जा रहा। आप देखें बड़े बड़े दावे करते थे जब ये गवर्नमेंट में नहीं होते थे कि हम जो गवर्नमेंट में आएंगे तो हम इसको कम करेंगे, सब्सिडी देंगे, उसके तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। पहले तो महंगाई आ रही थी, लेकिन खान साहब ने महंगाई पे बहुत कंट्रोल किया, लेकिन अब ये शहबाज हुकूमत आई, इसने पेट्रोल का बम पाकिस्तान पे नाजिल कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर कहा कि हुकूमत इस्तीफा देकर घर चली जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहमद नवाज की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराने पर शहरी नाला नजर आ रहे हैं। कचहरी रोड के पेट्रोल पंप पर आने वाले शहरी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं जुनैद मलिक की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से वक्त से पहले 30 रुपए की कीमत में इजाफा करके शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुल्तान के बासी इस पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। तो सस्ता होना चाहिए था, बजाय सस्ते होने के उल्टा महंगी होती जा रही है हर चीज़। मैं यही कहना चाहूँगा कि महंगाई पहले इतनी थी, आवाम पिसी हुई थी महंगाई में ऊपर से, और हमने तो सोचा था ये आके कोई बेहतर करेंगे निज़ाम को, ये उल्टा उन्होंने निज़ाम पूरे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुल्क को चलाना है तो फिर ये जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो रेट बढ़ाए हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आवाम को रिलीफ दे। सर ये जुल्म है, ज्यादती है गरीब आवाम के साथ। जी इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन जो उनसे ना सब ख़त्म होके रह गया। एक तरफ आए रोज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल बम से आने वाले दिनों में मजीद महंगाई में इजाफा होगा। मुल्तान के बासी हुकूमत पर बरसते हुए कहते हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। मुल्क भर की तरह कराची में भी पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफे से शहरी परेशान हो गए। फी लीटर पेट्रोल 180 रुपए तक पहुंच गया, जबकि डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। तब्दीली सरकार हो या मौजूदा हुकूमत, अवाम पर महंगाई और पेट्रोल का बम गिराने का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरी कहते हैं कुछ तो सस्ता भी किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी मजीद बढ़ेगी, हुकूमत रिलीफ दे। बस जुल्म है अवाम के ऊपर, एक बिजली का एक कड़का है, मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है उस लिहाज से। 200 का भी दिलवाते तो क्या दिलाएगा, कुछ भी नहीं। काम करना है, जॉब अगर जॉब भी करते हैं बंदा इतनी दूर दूर कैसे जाए। सर सिर्फ मतलब जब वो फ्यूल ही नहीं बढ़ता और एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब जो रोजमर्रा की जो चीजें ले रहे हो तो अशिया, उन पे भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है आपका। ये आप लोग सोचे ना, ये हम लोग के लिए क्या करेंगे, हम लोग का पेट्रोल इतना महंगा करते जा रहे दिन पर दिन। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना नागुज़ीर है, इसलिए इजाफा किया गया है।
हुकूमत का आवाम को बड़ा झटका। पेट्रोलियम की कीमतों में 10-20 नहीं पूरे 30 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे जबकि डीजल की कीमत 175 रुपए तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं सैयद अब्बास हैदर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने आखिरकार अवाम पर पेट्रोल बम गिरा ही दिया। पेट्रोलियम कीमत में इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे, 1 लीटर डीजल 174 रुपए 15 पैसे और लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफे के बाद शहरियों का कहना है कि हुकूमत आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सब्सिडी का रोना रोती थी। पेट्रोल की कीमत आखिरकार बढ़नी थी। पेट्रोल अब आम आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। तेल 180 रुपए लीटर हो गया बेशक, लेकिन ये महंगाई का दौर है। गरीब आवाम है, गरीब आवाम ने चक्की में पिसना है, मेन मसला ये है। पहले इमरान खान था, अब फिर ये भी है, वैसे ही निकले जैसे मतलब इनको निकलना चाहिए था। समझ नहीं आ रही। पहले मैंने एक पंप से पेट्रोल मैंने डलवाने की कोशिश की, मैंने जब देखा 180 रुपए रेट, मैंने वहाँ से नहीं डलवाया ठोकर से, तो फिर मैंने यहाँ देखा तो फिर मुझे यहाँ डलवाना ही पड़ेगा। अब ये तो होना ही था डेफिनेटली। और जो नाकाम हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसने ऐसे ही करना था। उनसे तो इकोनॉमी संभाल ही नहीं जानी, और क्या होना उनसे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो हुकूमत ने इजाफा कर दिया, लेकिन इसकी कीमतों में इजाफे के बाद दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ तो अवाम का जीना मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन नुमान समीन के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। पेट्रोल की हुसूल के लिए शहरी धक्के खाते रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए। कराची, लाहौर, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। मालकान ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए रात 12 बजे तक पेट्रोल पंप्स बंद रखे। बास खुले रहने वाले पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान शहरियों और पंप्स अमले के दरमियान तख्त कलामी के वाकयात भी हुए। शहरियों का यह कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी के लिए पंप बंद किए गए हैं। 30 रुपए बढ़ा है एकदम। आप लाइन देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है, लोग बेचारे परेशान हो गए ना यार। ये आवाम को परेशान कर रहे हैं, बस समझ आइए। ये कह रहा है IMF जो है ना गरीबों का साथ देगी, कहाँ साथ दे रही है भाई, उनको परेशान है यार। 30 रुपए एकदम बढ़ा दिए, कोई तरीका है? हमारे लिए तो दोनों मुश्किल बन गए। महंगाई है, सिर्फ महंगाई की वजह से दोनों के लिए मुश्किल है ना। ये देखें अब महंगाई इतनी हो गई, आवाम को, गरीब आवाम क्या करे। अब इतना महंगा पेट्रोल है, अब घ्यो इतना महंगा, बंदा क्या करेगा, ले ही नहीं सकता। शहरियों ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे पंप्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई करे। खबरों का वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको अपडेट कर दें, चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का अहम इजलास इस वक्त जारी है। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन का बिल पेश किए जाने पर शदीद एहतजाज। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ओवरसीज़ का वोट ना ख़त्म किया गया, ना ही किया जाएगा। ओवरसीज़ के वोट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि ओवरसीज़ के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। सरदार हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। सरदार हमीद, बताएगा इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आज सेनेट का एंट्री इजलास में काफ़ी शोर शराबा भी रहा अपोजिशन की जानिब से, लेकिन कौमी असम्बली ने जो सेनेट ने कौमी असम्बली से पास करदा जो इलेक्शन एक्ट बिल था, तो वो उसकी तहरीक पहले मंजूर की गई और उसके बाद ये बिल भी सेनेट से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने इस पर शदीद शोर शराबा किया। शिबली फराज ने और नुक्ता एतराज़ पर उन्होंने कहा कि ये लूली लंगड़ी कौमी असम्बली है और अपनी मर्जी से बिल जो है ऐवान में लाया जा रहा है और इसको हम नहीं मानते। ये सिर्फ इन्हें अपने मफाद और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इन्होंने इस बिल को पेश किया और कौमी असम्बली से मंजूर कराया। सेनेट से इसे मंजूर नहीं होने देंगे। इस पर दीगर जो अपोजिशन के सेनेट में अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी शदीद शोर शराबा किया, लेकिन इसके बावजूद जो है कौमी असम्बली से पास करदा जो बिल था वो सेनेट कसरत कर दी। और आपको ये भी बताते चलें कि सेनेट इजलास में आजम नज़ीर तारड़ ने नैब तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश कर दिया, जिस पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस रही और इस दौरान वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने ये बिल भी पेश किया और सेनेट ने नैब तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी है। तो गोया हुकूमत को ये एक बड़ी कामयाबी हुई है कि वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो बिल था उसकी तब्दीली का बिल भी जो है मंजूर कर लिया गया है और उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट जो है
उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये अब दोनों ऐवानों से पास हो चुका है और ये अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और बाकायदा एक कानून बन जाएगा। दोनों बिल जो है हुकूमत आज पास कराने में कामयाब हो गई। सेनेट से भी शोर शराबा किया शिबली फराज ने और दीगर जो सेनेट के अरकान थे PTI के, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है बुलडोज कर रही है और अपने मफाद के लिए इन्होंने इलेक्शन एक्ट और ओवरसीज का वोट खत्म किया है। ओवरसीज के वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं दे रही। शहबाज हसीन जो इख्तिलाफ है सेनेट में, उन्होंने भी इस पर काफी इजाफा किया और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान में वसी सरमाया भिजवाते हैं, उनको जो है वोट से महरूम किया गया और इस पर डाका डाला गया जिसकी वो किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। ताहम सेनेट ने कसरत जी मंजूर कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमें तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। इजाफे को इम्पोर्टेड हुकूमत की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत करार दे दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा हमारी तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। इस इजाफे के साथ ही कौम ने इम्पोर्टेड सरकार की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने 30% सस्ते तेल की खरीदारी के लिए रूस से हमारा सौदा हासिल नहीं किया। इसके बरक्स अमेरिका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए फी लीटर कमी की। इमरान खान का कहना था कि हमारी कौम अब मुजरिमों के इस गिरोह के हाथों महंगाई का एक बड़ा तूफान भुगतेगी। भारत ने 30 रुपये पेट्रोल सस्ता किया लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने 30 रुपये महंगा कर दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की तेल की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा कि कौम को ये जान लेना चाहिए कि ये लोग अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। फर्द जुर्म ज़दा वज़ीर आज़म हो तो ये आवाम के मुंह पर सियासी तमाचा है। 11 सियासी पार्टियों के चोर सियासतदान इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तेल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार साबिका हुकूमत की पॉलिसियों को करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि इमरान साहब ने महंगाई की फसल बोई, सख्त शराइत पर जो मुआहदे किए, करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, आज कौम इसे महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शक्ल में काटने पर मजबूर है। सब्सिडी का ऐलान तो कर गए लेकिन कौमी खजाना लूट कर साथ ले गए। इस जुर्म का जवाब देना होगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कहना था कि 29 मई को एक बड़े कारवां का आगाज़ कर रहे हैं। शहर कायद को पानी ज़रूरत से बहुत कम मिल रहा है। K4 मनसूबे पर सूबाई हुकूमत ने ताख़ीर की है। हुकूमत ने पेट्रोल का बम फेंका है और एकदम 30 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, नाकाबिल कबूल है। पेट्रोल की कीमत का जो इजाफा है इसको फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। परसों 29 तारीख को इंशाअल्लाह 4 बजे हम मज़ार काइद से एक बहुत बड़े कराची कारवां का आगाज़ करेंगे। पहले ही पानी तकरीबन 1/3 या 1/4 सप्लाई हो रही है जो पानी की रिक्वायरमेंट है कराची में। लॉन्ग मार्च के दिन पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को हिरासत में लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का इल्ज़ाम, उनका कहना था कि मुजाहिरों में लातादाद लोगों को लापता किया गया। रवात में 6 बच्चे गुमशुदा हैं, उनका कुछ पता नहीं। गुज़िश्ता दिनों जो हालात थे वो फ़लस्तीन की मंजर कशी कर रहे थे। कारकुनान पर टनों के हिसाब से शेल्स बरसाए गए। ममनुआ केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। उमर अयूब के जिस्म पर 32 जगह जख्म आए। हुकूमत इम्पोर्टेड एजेंडे पर अमल कर रही है। किए गए लातादाद गुमशुदा अफराद हैं तो फिर उसमें से इमरान साहब के साथ सिर्फ 10 आएंगे, घर से ही कोई नहीं निकलेगा। 22 करोड़ लोगों को हिरासत में लिया गया। उमर अयूब जिसके वालिद स्पीकर रहे, मिनिस्टर रहे, जिसके दादा पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे, फील्ड मार्शल रहे, सदर रहे, उनके जो जाहिरी जख्म है उनके बदन के ऊपर वो 31 या 32 हैं कि लोगों को पता लगा
कि जिस तरह ये फ़लस्तीन है, जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर ढेर लगा हुआ है, टनों के हिसाब से जो गोलियां और गोले उन पे मारे गए। मुल्तान से 100 से ज़ायद कारकुनान को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि कारकुनान को आज ही रिहा किए जाने का इम्कान है। इनकी हिम्मत और यकीन को सलाम करना चाहता हूँ। अली जैदी बोले कि मुल्क भर में रियासती दहशतगर्दी हुई, कौम को गुस्सा था। खान साहब लड़ाई नहीं चाहते थे, मजीद बैठते तो इश्तियाल पैदा होता। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जा रहा है PTI का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। इस पर अली जैदी ने कहा कि कौन कह रहा है हम नाकाम हो गए। इमरान खान ने जो पैगाम देना था वो वाज़े पहुंचा दिया। PDM ने 3.5 साल में 5 लॉन्ग मार्च किए। सिंध हाई कोर्ट में PTI MPA बिलाल गफ्फार की गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल खलोड़ो ने कहा कि अब तक मसला ही खत्म हो चुका, अब क्या चाहते हैं। वकील ने बताया पुलिस ने बिलाल गफ्फार समेत मुतअद्दिद अराकीन को मुकदमात में नामजद कर दिया है। अदालत ने बिलाल गफ्फार की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत की जानिब से 8 जून को वफाकी हुकूमत, महकमा दाखिला सिंध और IG सिंध से रिपोर्ट तलब की गई है। लॉन्ग मार्च के नाम पर पूरे सूबे में इंतशार पैदा किया गया, जलाओ घिराव किया गया, आग लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। कहा यह सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी नहीं टले। उन्होंने वही किया जो 126 दिन के धरने में किया गया। इमरान खान जो भी कॉल दें परवाह नहीं, मुझे अवाम ने कॉल दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI हुकूमत 4 साल रही लेकिन काम मुकम्मल नहीं किया। हर तरह के हरबे आजमाए गए, तोड़फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, पुलिस की वैनों को आग लगाई गई, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। और रेंजर्स को भी ज़ख्मी किया गया, पुलिस वालों को भी अपना जो है ना वो उनको भी धक्के दिए गए। 4 साल जो है ये हुकूमत रही है इसकी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट से आपको अहम खबर दे, तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मदाखलत पर अज़खुद नोटिस केस में अदालत ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। डायरेक्टर लॉ एंड ऑपरेशन FIA उस्मान गोंदल भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए गए हैं। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शुमाइला, इंतहाई अहम नोयत का जो केस था उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। डायरेक्टर लॉ ऑपरेशन FIA उस्मान गोंदल भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए गए हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चाहते हैं कि निज़ाम काबिल एतमाद अंदाज में चले। हुकूमत आने के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मुकदमात में क्या पेशरफ्त हुई। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की तरफ से ये सवाल किया गया, जिस पर जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से ये बताया गया कि अभी तक ना तो फर्ज जुर्म आयद की गई है, ना ही वज़ीर आज़म समेत किसी ने कोई इस्तिस्ना मांगा है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि अदालत का मकसद किसी मुकदमे को तेजी से चलाना नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि नैब के 174 मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए हैं। मुल्ज़िमान के नाम निकालते हुए एतमाद में नहीं लिया गया था। हम समाअत जो है उसको गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा समाअत पर DG FIA समेत जो है जो डायरेक्टर लॉ ऑपरेशन है FIA के उनको भी तलब किया गया है। जी शुमाइला। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तफसीली अपडेट करने के लिए। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मदाखलत पर अज़खुद नोटिस केस में अदालत ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पेट्रोल की कीमतों के हालिया इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात में डाल दिया है। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं, जबकि दूसरी जानिब अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों में भी मजीद इजाफे का खदशा है। आटे की 10 किलो की बोरी की कीमत 400 से बढ़कर 490 रुपए तक पहुँच गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 एजाज शेख से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है और तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने ये जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया गया है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जिस तरह फ़ी लीटर पेट्रोल 30 रुपये कीमत बढ़ाई गई है, ये मुमकिन नहीं है कि अब किराए हैं उसमें इजाफा ना किया जाए। इसी तरह जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों में रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं, उनका में भी एहतजाज किया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जबकि सार्फिन
जो रोज़मर्रा की अशाए खुर्दनोश खरीदते हैं, उन्होंने भी इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि गुज़श्ता हुकूमत को इस बिना पर निकाला गया कि वो महंगाई पर काबू नहीं कर सकी। तो अगर मौजूदा हुकूमत ने भी उसी रवश पर चलना था तो फिर फ़ायदा क्या उसकी इमरान खान की हुकूमत को चेंज करने का। लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि IMF से मुज़ाकरात अपनी जगह इस तरह भी मुमकिन है, गरीब को रिलीफ दिया जाए। अगर फिर भी चीनी, आटा, दालें, घी, सब्जियां, फल और चिकन और बीफ महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया एजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 10 किलो का थैला 90 रुपए जबकि 20 किलो की कीमत 180 रुपए बढ़ा दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा किया गया। 20 किलो के आटे के थैले की नई कीमत 800 रुपए से बढ़ाकर 980 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 90 रुपए के इजाफे के बाद 490 रुपए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रीजनल अकाउंट्स ऑफिसर को कीमतों की तब्दीली के लिए जाती तौर पर वेयर हाउसेज का दौरा करने और आटे के स्टॉक की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी की गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर महंगाई को टॉप गियर लगा दिया गया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में पहले ही नाकाम थी, जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया गया। हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हमजा बताइएगा क्या कहना है आवाम का? जी बिल्कुल, कल हुकूमत ने पेट्रोलियम बम गिरा दिया है लोगों पर। लोगों का यही कहना है कि एक आम आदमी जो है वो वैसे गुजारा इतना मुश्किल से कर रहा था, महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके दोबारा से महंगाई को जो है वो पड़ लगा दिए हैं। मैं इस वक्त लाफ्ताबाद की सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोगों को शदीद तशवीश है कि अब महंगाई जो है वो कहाँ जाएगी। अजनास की कीमतों में इजाफा हो चुका है, फल और सब्जी की कीमत आसमानों पर बातें करी है। किस तरीके से एक आम आदमी जो है वो गुजारा कर रहा है। जो दुकानदार है वो ये कहते हैं कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से हम माल हैं। कमिश्नर का कराची की प्राइस लिस्ट हमें यहाँ पे भी नजर नहीं आई, कोई रेट नहीं है हुकूमत की। ये मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर इंसदादे पोलियो मुहिम आज 5वें रोज भी जारी है। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। जिला भर में 9 लाख से ज़ायद जबकि डिवीजन भर में 19 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। पोलियो वर्कर्स की जानिब से मुहिम के दौरान बाकी रह जाने वाले बच्चों को कैचअप किया जा रहा है ताकि कोई बच्चा पोलियो कतरे पीने से महरूम ना रह जाए। बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन पर भी पोलियो मुहिम जारी है। नामवर पाकिस्तानी को पैमा अली रजा सतपारा को स्कर्दू में सपुर्द खाक कर दिया गया। अली रजा सतपारा की नमाज जनाजा ओल्डियन कब्रिस्तान के ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सीनियर को पैमाओं, सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 66 साल को पैमा अली रजा स्कर्दू में पहाड़ से गिरकर शदीद जख्मी हो गए थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। अली रजा सतपारा ने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां पर रियासती दहशतगर्दी अपने उरूज पर पहुंच गई है। वादी में भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे के नाम नेहाद कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। फौज की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर, वादी में मुसलमानों की नस्लकशी का सिलसिला तेज कर दिया। श्रीनगर के नवाही इलाके सूरा में भारतीय फोर्सेस ने रात गए जाली और नाम नेहाद कार्रवाई के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शोहदा की शनाख्त फरहान हबीब और शाहिद मुश्ताक भट्ट के नाम से हो गई। जिले पुलवामा के इलाके अवंतीपुरा में भारतीय फौज का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। ताकत के नशे में चूर काबिज फौज ने जिला पूंछ के इलाके बगियाल दरा में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान मकबूजा वादी में शहीद किए गए जवानों की तादाद 10 तक जा पहुंची। यहाँ आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा एंड्रन की जानिब से साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। हार्वर्ड ग्रेजुएट्स की तकरीब से खिताब के दौरान न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को रोल मॉडल करार दे दिया। कहा उन्होंने हमेशा इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई। बेनज़ीर भुट्टो कहती थी जमहूरियत हर ज़ख्म का मरहम है। उनके 2 कारनामे तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। पहला, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनना और दूसरा, वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर होते हुए बच्चे की पैदाइश। In 1989, the Prime Minister of Pakistan stood on this spot and delivered the commencement address. She spoke about her journey, the importance of citizenry,
representative government, human rights, and democracy. Two things that history will not contest about Benazir Bhutto. She was the first Muslim female Prime Minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. She was also the first to give birth in office. रूसी फोर्सेस ने सियोडोनेत्स्क में 1500 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मेयर सियोडोनेत्स्क का दावा, खर्कीव में रूसी शेलिंग से 5 माह के बच्चे समेत 9 अफराद हलाक जबकि 19 जख्मी हो गए। मेयर सियोडोनेत्स्क ने दावा किया है कि रूसी फोर्सेस ने शहर में अब तक 1500 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। शहर की 60% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। खर्कीव में रूसी फोर्सेस की शेलिंग से 9 अफराद हलाक हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के